जय हिंद दोस्तों। मध्य प्रदेश के सभी छात्र जो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और ईएसबी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए शुभ सूचना। कैसी सूचना और इम्पॉर्टेंट ये हमारे लिए कैसी है, आज हम इसको जानेंगे। क्योंकि आज के न्यूज़पेपर नई दुनिया के आर्टिकल में प्रॉपर तरीके से मेंशन किया गया है कि समान पदों के लिए प्रदेश में नहीं होगी अब अलग अलग परीक्षा। अब क्या मध्य प्रदेश शासन की प्लानिंग है, हम आप थोड़ा सा इसमें डिस्कस कर देते हैं कि सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत दो अलग अलग हमारी जो परीक्षा कंडक्टिंग एजेंसी है वो आती हैं। चाहे पहले तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत आता था हमारा ईएसबी, यानी जिसे पूर्व नाम इसका व्यापम था वो तकनीकी विभाग के अंतर्गत आता था, जिसे अब शिफ्ट करके सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत कर दिया गया। और जब माननीय मोहन यादव जी ने इस चीज़ को देखा कि हर एग्ज़ाम के लिए अलग अलग, हर परीक्षा के लिए हर पदों के लिए अलग अलग एग्ज़ाम होते और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा पैसा भी वेस्ट हो रहा है, टाइम भी वेस्ट हो रहा है बच्चों का, और कहीं ना कहीं मानव संसाधन भी कहीं ना कहीं वेस्ट होता था। इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक प्लान किया कि भाई क्यों ना हम इंटीग्रेटेड एग्जाम कंडक्ट कराएं, जिसमें साल भर में एक ही एग्जाम हो और उसके अलग अलग परिणाम, मतलब उसके परिणाम को ध्यान में रखते हुए जो जो डिमांड आएगी उस नंबरों के आधार पर उसका चयन कर दिया जाएगा। और ये संकल्पना को धरातल पे हमारे जो आईएएस ऑफिसर्स हैं उन्होंने उतार दिया है। हम इस न्यूज़ को थोड़ा एक नज़र देख लेते हैं। अब राज्य सेवा परीक्षा यानी एमपीपीएससी के द्वारा एक समान, जैसे सेम कैटेगरी की जितनी पोस्ट होती हैं उनका एक एग्ज़ाम होगा और उसकी मेरिट के हिसाब से उसकी रैंकिंग तय हो जाएगी और उसको पोस्ट मिल जाएगी। तो साल भर में 2-3 एग्ज़ाम ही होंगे मुख्यतः, और उसका परिणाम आपको उसके मेरिट के हिसाब से आपको पोस्टिंग प्रदान कर दी जाएगी। एक नज़र पढ़ लेते हैं क्या है। तो प्रदेश में बेरोजगार युवाओं को विभिन्न विभागों के समान पदों पर भर्ती के लिए अलग अलग परीक्षाएं नहीं देनी होंगी, जो कि अभी डिस्कस किया है। समान पदों के लिए एक ही परीक्षा आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों को उनकी डिमांड है, उनकी प्रायोरिटी है, कैसा है, उनकी प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी चयन मंडल सूची बनाकर अपने विभाग को भेज देगा और उसके मेरिट के अंक के आधार पर उसका सिलेक्शन उस पर हो जाएगा। तो उसको 10 बार अलग अलग पेपर देने की जरूरत नहीं है, उसकी मेरिट का बन गई है, मेरिट के हिसाब से अपनी चीजें डन कर देगा। ठीक, मंडल औसतन 20 परीक्षाओं के स्थान पर अब 4 या 5 परीक्षा ही कराएगा। भर्ती नियम भी एक जैसे ही होंगे। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने एक भर्ती नियम में संशोधन कर लिया। ठीक, अब इसकी जो क्या कह सकते हैं, इस पूरी समिति का इस कार्यरूप को लीड कर रहे हैं हमारे जो चीफ सेक्रेटरी हैं श्री अनुराग जैन। हाँ सर, वो ही इसको पूरा का पूरा डील कर रहे हैं। प्रारूप को अंतिम रूप देने से पहले मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन की अध्यक्षता वाली वरिष्ठ सचिव समिति के सामने इसको रखा जाएगा। ऑलमोस्ट वो बन गई है, बस उनकी हरी झंडी मिली। कैसे, यहाँ हरी झंडी मिलते ही निर्णय के लिए कैबिनेट के सामने इसको प्रस्तुत कर दिया जाएगा और कैबिनेट की अनुशंसा के बाद ये आपको धरातल पर देखने को मिलेगा। और आप मान के चलिए कि शायद सुनने में ये भी खबर आ रही है उड़ती उड़ती कि आपको एक एग्जाम के लिए, मतलब जो साल भर में हमको एक एग्जाम देना पड़ेगा और फीस ही आपको एक बार पे करनी पड़ेगी। हर एग्जाम के लिए अलग अलग पे करने की जरूरत नहीं है। इसको भी जो हमारे मोहन यादव जी हमारे सीएम साहब ने अनाउंसमेंट किया था वो देखना है 1 जनवरी 2026 से आपको इसको शायद ये भी देखने को मिलेगा। प्रदेश में अगले 2-2.5 साल में 2.5 लाख से अधिक पदों पर भर्ती होने जा रही है। वर्तमान में पदों की संख्या की जो पूरी व्यवस्था है उसको देखा जा रहा है, आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि बार बार प्रॉब्लम क्या है कि केवल काफ़ी समय इसमें लगता था, बल्कि अभ्यर्थियों को बार बार इसमें परीक्षा देनी पड़ती थी, जबकि कई पदों के लिए सेम क्वालिफिकेशन होती थी। इसे देखते हुए मोहन यादव जी ने रिक्त पदों की समान जो समय सीमा में एकदम एक टाइम पीरियड फिक्स हो जाएगा कि भैया नोटिफिकेशन कब आएगा, मेंस कब होगा, प्रीलिम्स कब होगा, इंटरव्यू कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, ये प्रॉपर एक एक टाइम टेबल आपको बना हुआ मिलेगा। फिर क्या, भरने और पदों को समय एक तय समय में भरने के लिए और अभ्यर्थियों को एक बार परीक्षा देकर पात्रता निर्धारित करने के निर्देश दिए थे। इसको आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य लोक सेवा एमपीपीएससी वाले बच्चे आपके लिए और कर्मचारी चयन मंडल यानी आपके लिए कर्मचारी चयन मंडल की भर्ती परीक्षा संबंधी नियमों का अध्ययन कर नियमों में संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। वरिष्ठ सचिव की समिति को इसको भेज दिया गया है और समिति इसे अपने स्तर पर अंतिम रूप देगी और फिर विभाग जो है मुख्यमंत्री जी के अनुमति के बाद कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजेगा। और सूत्रों का कहना है कि राज्य लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन मंडल वर्ष में जो 4 से 5 परीक्षा ही अब लेगा, जो कि अभी डिस्कस किया था। जैसे इंजीनियरिंग अलग हो जाएगी, मगर राज्य सेवा से संबंधित जितने पद हैं वो एक झटके में कंप्लीट हो जाएंगे। फिर इसमें प्राप्त अंकों के आधार पर विभिन्न पदों के लिए पात्रता सूची तैयार करके विभागों को दे दी जाएगी। क्लियर है ये क्या क्या लाभ होगा? तो अब
जो विभागीय अधिकारी हैं, डिपार्टमेंटल जो ऑफिसर्स हैं, उनका क्या कहना है, इस व्यवस्था का लाभ ये होगा कि अभ्यर्थी को बार बार परीक्षा नहीं देनी होगी। आने जाने में जो बहुत टाइम वेस्ट होता था, पैसा लगता था, वो भी बचेगा। वहीं लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन मंडल के संसाधन भी बचेंगे। ऑनलाइन परीक्षा कराने के लिए केंद्रों का चयन और स्टाफ की व्यवस्था अब नहीं करनी पड़ेगी। ठीक। और जिन पदों के लिए चयन साक्षात्कार के माध्यम से होना है, वहां आप 3 गुने अभ्यर्थी बुलाया जाएगा, जो कि एमपीपीएससी में अभी भी चीजों को वही की जा रहा था। ठीक। ईएसबी में बिना इंटरव्यू के एग्जाम कंडक्ट हो, मतलब सीधे एग्जाम कंडक्ट होगा, सीधे नियुक्ति होगी, उसमें इंटरव्यू का कोई फंडा नहीं है। बट एमपीपीएससी में जो सेकंड क्लास ऑफिसर और तृतीय श्रेणी के जितने पद हैं, उसमें इंटरव्यू कंडक्ट होंगे और 3 गुने के क्रम में होंगे। मगर एक अच्छी चीज है कि वर्ष भर में एक एग्जाम होगा, और जितने अलग अलग, कभी कभी क्या रहता है कि एमपीपीएससी में 15 पद, 20 पद, 10 पद, 15 पद, इसके अलग अलग नोटिफिकेशन आते हैं, और ये होते होते 31 दिसंबर को 50 से 60 नोटिफिकेशन एक साथ आते हैं। अब वो सब समाप्त हो जाएगा, एक साथ पद जुड़ेंगे और एक साथ एमपीपीएससी पद उसको कंडक्ट कराएगी, पदों के लिए परीक्षा कंडक्ट कराएगी। और आप मान के चलिए कि आपकी हैप्पी दिवाली होने वाली है। आपका नया वर्ष बहुत ही अच्छे तरीके से बड़ी वैकेंसी के साथ तैयारी करने का अवसर प्रदान कर रही है। इस अवसर का बढ़िया तरीके से आप उपयोग करें, ऐसी हमारी और चैंपियन स्क्वायर की आशा है कि आप ईमानदारी से जब करेंगे तो आप निश्चित तौर पे आपका परिणाम सकारात्मक देखने को मिलेगा। चैंपियन स्क्वायर हर कदम में आपका साथ देगा, जहां प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के तीनों स्टेज में, जहां प्रीलिम्स में आपको फैक्ट की जरूरत होगी तो हम आपको सिनॉप्सिस प्रदान करेंगे, मेंस में भी आपको प्रॉपर मेंटरशिप प्रदान करेंगे, और इंटरव्यू के टाइम पर प्रॉपर गाइडेंस प्रदान करेंगे, कैसे आप एक सफल और बेहतरीन अभ्यर्थी के रूप में आगे चलकर एक अधिकारी बनेंगे। तो हर कदम में आपका साथ देने के लिए चैंपियन स्क्वायर समर्पित तरीके से आपके साथ रहेगा। मिलेंगे इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, जुड़े रहें चैंपियन स्क्वायर के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।